सत्संग जी सद्गुरु द्वारा प्रदान किया गया सुमिरन प्रभु से मिलने का एक पावन साधन है। यह जीवन की विषम परिस्थितियों और दुखों में हमें स्थिरता प्रदान करता है तथा सुख की अवस्था में अहम की भावना से बचाकर विनम्र बनाए रखता है। सिमरन में जुड़ा हुआ मन शांति और आनंद से परिपूर्ण रहता है। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन करे साईं माही समाए। सत्संग जी सिमरन के माध्यम से हम समय और स्थान की सीमाओं से परे किसी भी समय और कहीं भी परमात्मा से जुड़ सकते हैं और उनसे संवाद भी कर सकते हैं। एक बार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से किसी ने पूछा, अगर आपसे बात करनी हो तो आपका हॉटलाइन नंबर क्या है? बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। सत्संग जी सिमरन का भाव ही यही है, पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ परमात्मा से लिव जोड़ लेना। परमात्मा का सिमरन एक ऐसी अनमोल रहमत है जो केवल उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है। अतः एक भक्त की अपने प्रभु से सदा यही प्रार्थना रहती है कि हे प्रभु, मेरी हर सांस तेरा सिमरन में ही बीते। सत्संग जी संसार में तरह तरह के फूलों में से कमल का फूल न्यारा है, अनुपम है। कमल का फूल कीचड़ में उत्पन्न होता है, कीचड़ में ही खिलता है। कमल फिर भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता, पानी की बूंदें भी इसकी पंखुड़ियों पर नहीं टिकती हैं। गुरसिक भी ऐसी ही प्रार्थना ईश्वर से करता है, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। सत्संग जी आत्मज्ञानी संत सदैव सद्गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास और संतोष को धारण करते हैं, एक परमात्मा का ही सहारा लेते हैं, अन्य सांसारिक वस्तुओं या व्यक्तियों का नहीं। जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहता है फिर भी कमल पत्रों पर पानी नहीं टिक सकता है, इसी प्रकार ज्ञानी संत जन सांसारिक माया में रहते हुए भी इसमें लिप्त नहीं होते हैं। सत्संग जी संपूर्ण अवतार बाड़ी में सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया है, सबर सिदकदा चोला होवे तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रहे। सत्संग जी कमल का फूल यह भी सीख देता है कि आसपास में चाहे कितनी भी गंदगी या बुराई क्यों ना हो, उनको न अपनाकर अच्छाई को ही ग्रहण करना है। संसार में हानि लाभ मान अपमान आदि माया के रूप में हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष इन सब से ऊपर उठकर अद्वैत परमात्मा में स्थित हो जाता है और सम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वह छोटा बड़ा ऊंच नीच अपना पराया के भेद को लांघ जाता है और सब प्राणियों में परमात्मा को निहारता है। वह जीव निर्जीव स्थावर जंगम सभी में परमात्मा को ही व्याप्त देखता है। सत्संग जी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें निरंकार परमात्मा से जोड़ रहे हैं और माया से बचने की शिक्षा भी दे रहे हैं। एक साधु किसी नदी के पनघट पर गया और पानी पीकर पत्थर पर सिर रखकर सो गया। पनघट पर पनिहारिन आती जाती रहती हैं। एक ने कहा, ओह साधु हो गया, फिर भी तकिए का मोह नहीं गया, पत्थर का ही सही लेकिन रखा तो है ना। पनिहारिन की बात साधु ने सुन ली, उसने तुरंत पत्थर फेंक दिया। दूसरी बोली, साधु हुआ लेकिन खींच नहीं गई, अभी रोष नहीं गया, तकिया फेंक दिया। तब साधु सोचने लगा अब वह क्या करे। तब तीसरी बोली, बाबा यह तो पनघट है, यहाँ तो हमारी जैसी पनिहारिनें आती ही रहेंगी, बोलती ही रहेंगी, उनके कहने पर तुम बार बार परिवर्तन करोगे तो साधना कब करोगे। लेकिन चौथी ने बहुत ही सुंदर और एक बड़ी अद्भुत बात कह दी, क्षमा करना लेकिन हमको लगता है तुमने सब कुछ छोड़ा लेकिन अपना चित्त नहीं छोड़ा है, अभी तक वहीं का वहीं बने हुए हैं। दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, तुम जैसे भी हो हरि नाम लेते रहो, सच तो यही है। दुनिया का तो काम ही कहना है। आप ऊपर देखकर चलोगे तो कहेंगे कि अभिमानी हो गए, नीचे देखोगे तो कहेंगे कि किसी के सामने देखते ही नहीं, आंखें बंद करोगे तो कहेंगे कि ध्यान का नाटक कर रहा है, चारों ओर देखोगे तो कहेंगे कि निगाह का ठिकाना नहीं है, निगाह घूमती ही रहती है, और परेशान होकर आंखें फोड़ लोगे तो यही दुनिया कहेगी कि किया हुआ भोगना ही पड़ता है। ईश्वर को राजी करना आसान है लेकिन संसार को राजी करना असंभव है। सत्संग जी कहने का भाव है कि दुनिया क्या कहेगी इस पर ध्यान मत दीजिए, अगर ध्यान देंगे अपने कर्म में अपने ध्यान को नहीं लगा पाएंगे, अतः कर्म करिए, आलोचनाओं की चिंता मत करिए। सत्संग जी एक शहर में एक जुलाहे का निवास था। उनका स्वभाव बहुत शांत विनम्र और वफादारी वाला था। वह कभी क्रोधित नहीं होते थे। एक बार कुछ शरारती युवकों ने मिलकर उन्हें गुस्सा दिलाने की योजना बनाई। उनमें एक धनी माता पिता का अहंकारी बेटा भी था। जुलाहे के स्थान पर पहुंचकर युवक ने पूछा, इस साड़ी का मूल्य क्या है? जुलाहे ने कहा, इतने पैसे। सत्संग जी तब युवक ने उन्हें चिढ़ाने के लिए साड़ी के एक दो टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर कहा, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए। उसने पूछा, आधी साड़ी का क्या दाम है? तब जुलाहे ने कहा, इसके इतने पैसे। युवक ने टुकड़े को फिर से दो भागों में बांटा और पूछा, इसकी कीमत क्या है? जुलाहे ने कहा, इसके
आधे पैसे। साथ संगत जी युवक साड़ी को टुकड़ों में फाड़ता रहा और उसका दाम पूछता रहा। साथ संगत जी अंततः युवक ने कहा, मुझे अब यह साड़ी नहीं चाहिए, ये साड़ी के टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं है। साथ संगत जी अब जुलाहे ने समझाया, बेटा साड़ी के ये टुकड़े तुम्हारे या किसी और के किसी काम के नहीं है। युवक को शर्म आई और वह बोला, मैंने आपको नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मैं आपको साड़ी की कीमत दूंगा। तब जुलाहे ने कहा, यदि आपने साड़ी खरीदी ही नहीं तो मैं आपसे इसकी कीमत कैसे ले सकता हूँ। साथ संगत जी युवक ने अहंकार भरे स्वर में कहा, मैं एक अमीर परिवार से हूँ, अगर मैं आपको साड़ी के नुकसान की कीमत चुका दूं तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संत स्वरूप जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। जरा सोचो, किसान ने कपास उगाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, उसके बाद मेरी पत्नी ने सूत काटने में बहुत मेहनत की होगी, फिर मैंने उसे रंग दिया। हमारी सारी मेहनत तभी सफल होगी जब कोई यह साड़ी पहनेगा, लेकिन आपने तो इसे फाड़ डाला है। इसकी कीमत चुकाने से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है। साथ संगत जी जुलाहे की आवाज में क्रोध नहीं बल्कि अत्यंत दयालुता और सौम्यता थी। युवक को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह जुलाहे के पैरों में गिर पड़ा। साथ संगत जी जुलाहे ने बड़े प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा अगर मैं तुमसे पैसे ले लेता तो मेरा काम तो चलता रहता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी इस साड़ी की तरह हो जाती। तुम एक साड़ी फाड़ देते तो मैं दूसरी बना लेता, लेकिन तुम्हारा जीवन अहंकार के कारण नष्ट हो गया तो तुम दूसरा जीवन कहाँ से लाओगे। तुम्हारा पश्चाताप मेरे लिए बहुमूल्य है। संत के उच्च विचारों से युवक का जीवन बदल गया। साथ संगत जी यह सुनकर कोई और नहीं था बल्कि संत कबीर जी थे। नई शुरुआत का दीप जलाओ, मन के अंधेरों को दूर भगाओ, जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब खुशियों का संसार बसाओ, हर चेहरे पर मुस्कान सजाओ, हर दिल में उम्मीद जगाओ, जिंदगी है एक नया अफसाना, प्यार और विश्वास से इसे सजाओ। साथ संगत जी संयम का अर्थ त्याग नहीं बल्कि संतुलन है, ना अधिक ना अल्प, बस उतना ही जितना आवश्यक है। ज्यादा खाओ तो असंयम, उपवास करो तो भी असंयम। संयम वही है जहाँ जीवन संगीत बन जाता है, जहाँ हर कर्म में मधुरता और हर श्वास में शांति बसती है। सत्संग जी एक गाजर के 2 टुकड़े करें, एक को चीनी की चाशनी में और दूसरे को नमक लगा कर रख दें। कुछ दिन के बाद एक टुकड़ा मुरब्बा और दूसरा टुकड़ा अचार बन जाएगा। गाजर वही है लेकिन नतीजा अलग अलग है। इसीलिए जो कुछ बनना चाहते हैं वैसे माहौल के लोगों में बैठें, क्योंकि आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, संगत का तो असर होता ही है। थोड़ा प्यार, थोड़ी खुशियाँ फैलाना, दिल के रिश्ते दिल से निभाना, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढना, गिले शिकवे सब भूल जाना, कल की फिक्र छोड़कर हर पल को खूबसूरत बनाना। जिंदगी है पल दो पल की, हर लम्हा मुस्कुराकर बिताना। राह में चाहे कीचड़ हो कदम डिगने मत देना, खाली हाथ सही पर हिम्मत को गिरने मत देना। जो कहते हैं मुश्किल में सपने पूरे नहीं होते, उन्हें कहना धैर्य रखो, चमत्कार भी यूं ही तो नहीं होते। सत्संग जी सच का ज्ञान सद्गुरु के बिना संभव नहीं है। सच जो शाश्वत है यानी निरंकार परमात्मा, जो किसी भी सूरत में समय काल व स्थिति से प्रभावित और परिवर्तनशील नहीं होता है, यह अजन्मा अमर ही सबका आधार है। इस सच की जानकारी, इसका ज्ञान संभव है एक ऐसे ज्ञान संवाहक के द्वारा जिसे सद्गुरु कहते हैं। जैसे सूरज को सूरज की रोशनी में ही देखा जा सकता है, ऐसे ही ईश्वर को ईश्वर के द्वारा ही जाना जा सकता है। सद्गुरु के ईश्वर का साकार रूप होता है, जो अपने निराकार रूप का स्वयं बोध करवा देता है। इसलिए सत्य का ज्ञान सद्गुरु के बिना संभव नहीं है। सत्संगत जी हम सब की जीवन यात्रा का एक मकसद है। भले ही यह यात्रा सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन मकसद सबका एक ही है और वह ईश्वर को पा लेना, यानी मोक्ष की प्राप्ति या जीवन और मृत्यु के चक्कर से आजादी, यानी मुझ आत्मा बूंद को वापस परमात्मा समंदर में समाहित होना है। बूंद के समंदर में इस विलय के पीछे एक प्रक्रिया है, वो है सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान। सत्य का ज्ञान, सत्य का दर्शन आदि काल से ही ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में होता आया है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मवेत्ता चाहिए जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दे। वह कौन है जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर सकता है, ईश्वर का बोध करवा सकता है? सत्संगत जी वह एक ही है जिसे सद्गुरु कहते हैं, जो जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके ईश्वर का बोध करवा देता है। इसीलिए सत्य के ज्ञान के लिए सद्गुरु का सानिध्य नितांत आवश्यक है। ज्ञान गंगा सद्गुरु के चरणों से होकर ही बहती है। जिज्ञासु इस पावन ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने से उज्जवल होकर परमात्मा में इकमिक हो जाते हैं। सत्संगत जी सद्गुरु के बगैर यह आध्यात्मिक यात्रा हरगिज भी संभव नहीं है।
साथ संगत जी, सेवक बनना और नाराज होना दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती हैं। इसीलिए सेवा में नाराज होना छोड़ दीजिए। मुझे कोई पद नहीं मिला इसीलिए मैं नहीं आया, मेरा सम्मान नहीं किया इसीलिए मैं नहीं आया, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया इसीलिए मैं नहीं आया, कोई सुझाव लेते नहीं है इसीलिए मैं नहीं आया, टाइम नहीं मिल रहा है इसीलिए मैं नहीं आया। साथ संगत जी, सच्ची सेवा वही है जो संगत के हित को सर्वोपरि बना सके। इसीलिए कहा गया है कि सेवा मतलब तलवार की धार पे चलना। याद रखिए, सेवा हम अपने भले के लिए कर रहे हैं, अपने सतगुरु की दया रहमत पाने के लिए कर रहे हैं, ना कि लोगों को खुश करने के लिए। सो किसी चीज से नाराज होकर अपनी सेवा छोड़ना उचित नहीं है। ऐसा करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सच बात है, जैसी जिसकी मति वैसी उसकी गति। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है तो। सत्संग जी, लोग शिकायत करते हैं कि ईश्वर ने फूलों के साथ कांटे क्यों बनाए। क्या ईश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहिए कि उन्होंने कांटों के साथ फूल भी बना दिए। सत्संग जी, दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है बस। गुरुजी, आप हंसकर मेरा हर गम मिटा देते हो, बहुत कम बोलते हो पर सब कुछ बता देते हो। क्या राज है मेरे सतगुरु जी आपकी मुस्कान में, जब आप हंसते हो तो अपना बना लेते हो। सत्संगत जी, जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान है आपके भीतर की सरलता को बनाए रखना, किंतु आधुनिक बनने की दौड़ में हम सरलता को खोकर कठोर बन गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को त्याग कर तो देखिए, जीवन पहले से आनंदमय हो जाएगा। एक छोटी बच्ची ने सड़क किनारे ठंड में बैठे बुजुर्ग को अपना चादर का आधा हिस्सा दे दिया। जब उससे पूछा गया, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, तो उसने कहा, अब नहीं, क्योंकि उनका चेहरा मुस्कुरा रहा है। यही करुणा निरंकारी जीवन का सार है। जब हम दूसरों के दर्द को अपना मान लेते हैं तो संसार थोड़ा और ईश्वरीय हो जाता है। सत्संग जी, जज और अपराधी देखने में तो एक ही जैसे होते हैं, दोनों आदमी ही होते हैं। डॉक्टर और रोगी भी आदमी ही होते हैं। उनके शरीरों की बनावट में कोई अंतर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं होता है। फर्क होता है तो उनके ज्ञान में, उनके कर्म में। इसी तरह सदगुरु और गुरसिक भी देखने में तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फर्क उनके ज्ञान में, उनके कर्म में बहुत अंतर होता है। जो सच का ज्ञान देता है, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान देता है, इस पर दृढ़ कराता है, वह सतगुरु होता है। और ज्ञान को समझने वाला, शिक्षा लेने वाला शिष्य होता है। आसमान को छूने की चाह रखो, गिरने का डर छोड़ दो। हर ठोकर को सबक समझो, शिकायतों से नाता तोड़ दो। रखना भरोसा खुद पर, आत्म संदेह करना छोड़ दो। रास्ते खुद ही बन जाएंगे, बस उम्मीदों से रिश्ता जोड़ लो। डूबने दे या मुझे बचा ले, सब तो तेरे हाथ है। डर नहीं है आंधियों का, जब तू मेरे साथ है। क्यों घबराऊं इस दुनिया से, जब सर पर तेरा हाथ है। जिसे मिल जाए तेरा प्यार है मालिक, फिर उसकी तो क्या बात है। सत्संग जी, अर्जुन ने केवल एक ही निर्णय लिया था, आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने लिए थे। आपका पहला निर्णय ही महत्वपूर्ण होता है। जिस समय आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाओ तो समझ लेना कि आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। सत्संगत जी, मुस्कान सामान्य लग सकती है, पर यह भी भक्ति का एक स्वरूप है। जब किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है तो उसमें केवल दांत नहीं दिखते, बल्कि मन की स्वीकृति, आत्मा की विनम्रता और हृदय की करुणा झलकती है। निरंकारी मिशन में सिखाया जाता है कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, शुक्रिया करो, क्योंकि निरंकार सदा भला करता है। जब इंसान निरंकार को जान लेता है तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वो जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा तो अनंत निरंकार का अंश है। सत्संगत जी, मृत्यु का अर्थ विलय है, न कि विछोह। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन का मूल संदेश यही है कि जब मनुष्य निरंकार को जान लेता है तब जीवन की हर स्थिति में शांति पा लेता है। मुस्कान किसी स्थिति का परिणाम नहीं, बल्कि निरंकार से जुड़ने की अवस्था है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सतगुरु की रजा है, और रजा हमेशा भली होती है। सत्संगत जी, ईश्वर हर जगह मौजूद है, इसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। निर्मल हृदय हो तो हर जगह दिख जाता है, और मन मैला हो तो पास होकर भी दूर हो जाता है। सब्र रखो, कोशिशें ना छोड़ो, हार से डरकर उम्मीदें ना तोड़ो। रास्ते कठिन है तो क्या हुआ, आगे बढ़ो, कदम पीछे ना मोड़ो। हर अंधेरे में उजाला छिपा है, अपने सपनों से रिश्ता ना तोड़ो। मंजिल मिलेगी इम्तिहानों से गुजरकर, हिम्मत रखो, चलना ना छोड़ो।
एक व्यक्ति ने संत से पूछा, भगवान कहाँ मिलेंगे? संत ने दीपक जलाया और कहा, जैसे यह दीप अंधकार मिटाता है वैसे ही ज्ञान तुम्हारे मन का अंधेरा मिटाएगा। निरंकारी मार्ग यही सिखाता है, ईश्वर को बाहर नहीं भीतर खोजो। जब मन स्वच्छ होगा तो हर दिशा में वही प्रकाश नजर आएगी। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान का फल मुक्ति है, इसमें दो राय नहीं है, परंतु ज्ञान टिका रहे अंतिम श्वास तक यह सेवा सिमरन सत्संग ब्रह्म ज्ञान को कायम रखने के लिए किए जाते हैं। संसार की माया बड़ी प्रबल है। माया किसी भी वक्त मन को भरमा सकती है, अपने फंदे में फंसा सकती है। इस माया से हम बचे रहें, हमारा मुख सद्गुरु के साथ जुड़ा रहे और यह ज्ञान सद्गुरु की कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ है सदा कायम दायम रहे। मुक्ति तो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान बड़ा ही सूक्ष्म है, यह किसी भी समय लोप हो जाता है। इसको अंत समय तक संभाले रखने के लिए सद्गुरु की कृपा दृष्टि, साध संगत का संग और महात्माओं की सेवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहना जरूरी है। ज्ञान टिका रहा तो हमारी मुक्ति निश्चित है। सत्संग जी, धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर, लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर। सत्संगत जी, संसार में सबसे बढ़िया दवा हंसी है, सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है, सबसे अच्छा हथियार धैर्य है, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है और आनंद की बात तो यह है कि ये सभी निःशुल्क हैं। निरंकार को पहचानते हैं तो हमारे मन के तूफान स्वतः शांत हो जाते हैं। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, यदि मन निरंकार में स्थिर है कोई चिंता नहीं रहती। जिस क्षण हम अपने मैं को मिटा देते हैं उसी क्षण हमें ईश्वर का अनुभव होता है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन में सुख दुख केवल दृष्टिकोण है, सत्य वही है जो परमात्मा के साथ जुड़ाव में है। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति में मानवता का भाव जगाना। सेवा केवल श्रमदान नहीं होती बल्कि दूसरे की आत्मा को सम्मान देना भी सेवा है। हर कठिनाई एक आध्यात्मिक परीक्षा है जहाँ मनुष्य के भीतर का धैर्य और श्रद्धा परखी जाती है। सद्गुरु हमें सिखाते हैं कि जो दुख में भी संतुष्ट रहे वही सच्चा ज्ञानी है। मुस्कान सिर्फ आत्मा को नहीं समाज को भी बदल देती है। सत्संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि सेवा करने के लिए बहुत साधन चाहिए, पैसा, समय, साधन। सच्ची सेवा मुस्कान से भी की जा सकती है। किसी थके हुए को हौसला देना, किसी निराश को आशा देना, किसी रूंधे गले में धन निरंकार कह देना, ये भी उतनी बड़ी सेवा है जितनी किसी भंडारे की, क्योंकि इन क्षणों में हम किसी आत्मा को निरंकार की झलक दिखा देते हैं।